हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू कैफे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने वोकैब की डेली सीरीज शुरू की है, जिसका पहला वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और उस सीरीज की आज दूसरी वीडियो है, जिसमें आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे। उस वर्ड के सारे इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे तो आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आज की वीडियो देखिएगा। और आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द जो आपको नहीं याद होंगे, जो आपको लगता है कि ये शब्द हम पहले कभी नहीं सुने हैं, तो आप उसको जरूर अपने कॉपी और पेन कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला शब्द है एमिकेबल। ये शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? यानी मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण या सौहार्दपूर्ण, बिना किसी विवाद या कड़वाहट के। तो एमिकेबल का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण या मैत्रीपूर्ण। तो इसका डीप कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। एमिकेबल का इस्तेमाल मुख्य रूप से तब किया जाता है जब दो पक्षों के बीच कोई समझौता, संबंध या विवाद का निपटारा बिना किसी झगड़े, दुश्मनी या कानूनी बहस के बेहद शांतिपूर्ण और दोस्ताना तरीके से हो जाता है। यह अक्सर समझौते, व्यापारिक फैसलों या कानूनी विवादों के सुलझाव के लिए उपयोग किया जाता है। यानी अगर जब दो पार्टियां, अगर कोई भी विवाद है उनके बीच, अगर वो शांतिपूर्ण से तरीके से समझौता हो जाता है, तो उस तरीके को क्या बोलते हैं? एमिकेबल बोलते हैं। इसका सेंटेंस में यूज देख लीजिए। डिस्पाइट हाई स्टेक, द टू कॉर्पोरेट जायंट्स कंक्लूडेड देयर मर्जर थ्रू एन एमिकेबल सेटलमेंट। यानी बड़े दाव के बावजूद दोनों कारपोरेट दिग्गजों ने एक शांतिपूर्ण समझौते के माध्यम से अपने विलय को संपन्न किया। यानी ये देखिए, शांतिपूर्ण। तो एमिकेबल का मतलब होता है शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, है ना। अब इसके सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो है कि इस टेबल में हमने लगा रखा है। तीन कैटेगरी में बना हुआ है, इजी, मीडियम और हार्ड। तो पहले हम इजी देख लेते हैं। तो एमिकेबल का जो है सिनोनिम्स क्या है? फ्रेंडली यानी दोस्ताना, काइंड यानी दयालु, पीसफुल, पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, पोलाइट क्या होता है? सभ्य या विनम्र, है ना। सिविल यानी शिष्ट, सभ्य। काम, काम यानी शांत। कोऑपरेटिव यानी सहयोगी। इजी गोइंग यानी जो बहुत सरल और सहज होता है, उसको क्या बोलते हैं? इजी गोइंग। एमिएबल यानी प्रिय, एमिएबल यानी प्रिय। वार्म यानी गर्मजोशी भरा। आगे देखते हैं। कॉर्डियल, कॉर्डियल यानी आत्मीय, सौहार्दपूर्ण। एमिएबल, एमिएबल यानी प्यारा, सुशील। हार्मोनियस यानी एक रस, सुसंगत। नेबरली, नेबरली यानी पड़ोसियों जैसा अच्छा। लेकिन हमारे पड़ोसी तो अच्छे होते नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा दोस्तों, नेबरली यानी पड़ोसियों जैसा अच्छा। ये क्या है? एमिकेबल का सिनोनिम में आता है। सोशिएबल यानी सामाजिक है, या जो मिलनसार, जो बहुत सामाजिक लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सोशिएबल। कलीजियल यानी सहकर्मियों जैसा, दोस्ताना। कन्विवियल यानी उत्सव प्रिय या प्रफुल्लित। कॉमरेडली, कॉमरेडली यानी साथी जैसा। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण, है ना। जो हम जब किसी को बहुत ही सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, वैसे ही। फ्रेटर्नल यानी भाईचारे जैसा, फ्रेटर्नल यानी भाईचारे जैसा। अब कुछ हार्ड और इम्पोर्टेंट वर्ड जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अफेबल यानी मिलनसार, हंसमुख। कॉन्कॉर्डेंट, कॉन्कॉर्डेंट यानी एक मत, सामंजस्यपूर्ण। जीनियल यानी मित्रवत। पैसिफिक, देखिए सब, पैसिफिक क्या बोलते हैं? शांति प्रिय, सुलहकारी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पैसिफिक। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। कंसिलिएटरी यानी समझौताकारी या मिलाप करने वाला, जो समझौता कराने वाले तो उनको कंसिलिएटरी बोलते हैं। प्रोपिटियरी, प्रोपिशिएटरी यानी संतुष्ट करने वाला। प्लेकेटरी, प्लेकेटरी यानी शांत करने वाला, सौम्य, है ना। और आयरेनिक यानी शांति प्रिय, विवाद मुक्त। जो विवाद मुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? आयरेनिक। अपीजेबल, अपीजेबल यानी शांत करने योग्य। और अनएंटागोनिस्टिक, अनएंटागोनिस्टिक यानी विरोध रहित, अनएंटागोनिस्टिक यानी विरोध रहित।
ठीक है। तो ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है उसको हम यहाँ पे टेबल में दे दिए हैं। इसमें से जो आपको नहीं याद है, जो आपने पहली बार सुना, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम एंटोनिम्स देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है देख लीजिए। अनफ्रेंडली यानी गैर दोस्ताना, अनकाइंड यानी निर्दयी, रूड यानी अशिष्ट, बिटर बिटर यानी कड़वाहट भरा, हॉस्टाइल यानी बैरी शत्रु, है ना। मीन यानी नीच, स्वार्थी, जो स्वार्थी होता है उसको क्या बोलते हैं, मीन। हेटफुल यानी घृणास्पद, कोल्ड यानी उदासीन, कोल्ड यानी ठंडा भी होता है, और उदासीन और रूखा के लिए भी कोल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। स्पाइटफुल यानी द्वेषपूर्ण, स्पाइटफुल यानी द्वेषपूर्ण। मलिशियस, मलिशियस यानी दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण क्या बोलते हैं, मलिशियस। हॉस्टाइल यानी शांतिपूर्ण विरोधी। एक बार यहाँ पे ये शब्द दोबारा आ गया है, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ये वर्ड दो जगह। एंटागोनिस्टिक यानी विरोधी प्रतिरोधी, और अन एंटागोनिस्टिक क्या क्या था, उसका सिनोनिम था। और यह क्या है, एंटागोनिस्टिक क्या हो जाएगा, विरोधी या प्रतिरोधी। क्वेरलसम यानी झगड़ालू, जो बहुत झगड़ा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वेरलसम बोलते हैं। डिस्कॉर्डेंट यानी बेसुरा, विवादाग्रस्त, विवादारहित को बोलते हैं कॉर्डेंट। अग्रेसिव यानी आक्रामक, कॉम्बेटिव यानी जुझारू या युद्ध प्रिय, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बेटिव। इनिमिकल यानी विरोधी, नुकसानदेह। मिलिटेंट यानी उग्रवादी, लड़ाकू, जो बहुत उग्रवादी होते हैं वो मिलिटेंट होते हैं, उनको मिलिटेंट कहा जाता है। मलिवलेंट यानी कुटिल, अपकारी। चर्लिस, चर्लिस यानी अपशिष्ट, अखर। ये वर्ड याद रखिएगा, चर्लिस बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस यानी कटुतापूर्ण, उग्र, जो उग्र होते हैं क्या होते हैं, एक्रीमोनियस। बेलिजरेंट यानी युद्ध प्रिय, लड़ाकू, जो बहुत लड़ाकू होते हैं, युद्ध प्रिय होते हैं, उनको बेलिजरेंट बोलते हैं। पग्नेशियस, पग्नेशियस यानी कलह प्रिय, पग्नेशियस यानी कलह प्रिय, है ना, जिनको झगड़ा ज्यादा बहुत, जो कलह मचाने में बहुत जिनको बहुत पसंद होता है कलह करना, झगड़ा करना, यानी उनको क्या बोलते हैं, पग्नेशियस। कंटेशियस यानी विवादास्पद, है ना, कंटेशियस। बेलिकोज यानी लड़ाकू। कैप्टियस यानी दोष ढूंढने वाला, कैप्टियस। लिटिजियस यानी, लिटिजियस यानी मुकदमेबाज, है ना। फ्रैक्चियस यानी झगड़ालू, चिड़चिड़ा। ट्रुकुलेंट यानी क्रूर, और कॉन्टुमेशियस यानी ढीठ। ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम याद रखें, जैसे एक्रीमोनियस हो गया, बेलिजरेंट हो गया, पग्नेशियस हो गया। ये जो हार्ड ग्रुप के जितने भी शब्द है इनको सारे याद कर लीजिए। कंटेशियस, बेलिकोज, कैप्सियस, लिटिजियस, फ्रैक्चियस, ट्रुलुकेंट और ट्रुकुलेंट। ठीक है। और मीडियम में आप एक क्वारलसम याद कर सकते हैं, हॉस्टाइल हो गया, डिस्कॉर्डेंट हो गया, कॉम्बेटिव हो गया, इनिमिकल हो गया, मेलेवोलेंट हो गया, चुरलिस हो गया। ठीक, इसको आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। अब एमिकेबल शब्द से जुड़े हुए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। जैसे बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है टू मेक पीस या एंड अ क्वारल, यानी पुरानी दुश्मनी या झगड़ा खत्म करना, बरी द हैचेट। ऑन गुड टर्म्स यानी हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद समवन, अच्छे और मधुर संबंध होना, किसी के साथ अच्छे और मधुर संबंध होना, उसके लिए जो इडियम्स का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑन गुड टर्म्स। क्लियर द एयर यानी टू डिफ्यूज टेंशन और एलिमिनेट मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी गलतफहमी या तनाव दूर करना। लाइक अ हाउस ऑन फायर, टू गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, टू बिकम फ्रेंडली वेरी क्विकली, यानी बहुत जल्दी और गहरे दोस्त बन जाने को क्या बोलते हैं फ्रेज में, लाइक अ हाउस ऑन फायर। हैंड इन ग्लव, इन क्लोज कोऑपरेशन और एसोसिएशन, यानी अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होना या मिलकर काम करने को क्या बोलते हैं, हैंड इन ग्लो। इसके लिए जो फ्रेज है हैंड इन ग्लो का प्रयोग करते हैं। एक्सटेंड ऑन ओलिव ब्रांच यानी टू ऑफर पीस और
रिकंसिलिएशन यानी शांति या सुलह का प्रस्ताव रखना। तो उसको क्या उसके लिए जो इडियम का प्रयोग करते हैं वो क्या है? एक्सटेंड एन ओलिव ब्रांच। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं दोस्तों इससे जुड़ा हुआ। एन एग्रीमेंट रीच्ड बाय म्यूचुअल कंसेशन और एडजस्टमेंट, इसको क्या बोला जाता है वन वर्ड में? कंप्रोमाइज यानी समझौता या आपसी सहमत। आपसी सहमत को क्या बोलते हैं? कंप्रोमाइज। रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और एडवाइस, इजिली मैनेज्ड और विलिंग, इसके लिए जो वन वर्ड यानी आज्ञाकारी सहजता से मानने वाले को क्या बोला जाता है? एमनेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमनेबल। एन ऑफिशियल एग्रीमेंट इंटेंडेड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट, यानी जो समाधान और निपटारा है उसके लिए वन वर्ड क्या है? सेटलमेंट। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन पीपल टू ब्रिंग अबाउट एन एग्रीमेंट, यानी जो मध्यस्थता या बिचौलिया कराता है उसको क्या बोलते हैं? मेडिएटर बोलते हैं। फ्री फ्रॉम डिस्कॉर्ड आर कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रीमेंट एंड पीस, यानी सामंजस्यपूर्ण या सुसंगत तरीके से जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनियस कहते हैं। रिफ्यूजल टू कंप्रोमाइज और चेंज वंस पोजीशन कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, यानी जो बहुत हठी होता है ना, जो कंप्रोमाइज करने से या फिर अपना पोजीशन बदलने से जो मना करे उसको क्या कहते हैं? वन वर्ड में कहते हैं इंट्रांजिजेंट। इंट्रांजिजेंट। ठीक है, रूट वर्ड एनालिसिस कर लेते हैं। इसका जो कोर या रूट वर्ड है क्या है? एम है, एमो, एमिक। ये क्या लैटिन वर्ड है? इसका मतलब होता है लव, फ्रेंड और गुडविल, प्यार, मित्रता या सदिच्छा। एम, एमो, एमिक। तो कुछ शब्द देख लेते हैं जो इन रूट वर्ड से बने हुए हैं। वो है जैसे एम से बना है एमिएबल यानी मिलनसार। एमिएबल यानी मिलनसार। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर इन अ पर्सन। एमिटी यानी राष्ट्रों के बीच मित्रता या मेल जोल को क्या बोलते हैं? एमिटी बोलते हैं, यानी फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशन और ग्रुप्स। एमोरस, एमोरस यानी शोइंग और फीलिंग सेक्सुअल डिजायर और लव, यानी जो प्रणयशील या प्रेम संबंधी जो फीलिंग्स है ना उसको क्या बोला जाता है? एमोरस बोला जाता है। और इनमिकल, तो इसमें जो प्रीफिक्स लगा है इनका मतलब होता है नॉट, और एमिक का मतलब होता है प्यार, यानी टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, अनफ्रेंडली, है ना, यानी विरोधी या हानिकारक, उसको क्या बोलते हैं? इनमिकल बोला जाता है। तो उसी के साथ हमारा आज का पहला शब्द समाप्त हुआ। अब हम आज का दूसरा शब्द देखते हैं। एवोल्यूशन क्या है दोस्तों? एवोल्यूशन ये क्या है? एक नाउन यानी संज्ञा है। इसका हिंदी अर्थ है धार्मिक स्नान, शुद्धि स्नान, यानी वो जो पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान से पहले शरीर को शुद्ध करने की जो क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? वो जो कहते हैं। ठीक, तो एवोल्यूशन का इस्तेमाल किसी सामान्य नहाने के लिए नहीं होता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब किसी धार्मिक कार्य, पूजा या पवित्र स्नान में स्थान में प्रवेश करने से पहले धार्मिक नियमों के तहत हाथ मुंह धोया जाता है या स्नान करके शरीर और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान, पुण्य स्नान, इस्लाम में वुजू और ईसाई धर्म में बैप्टिज्म से पहले की शुद्धि इसके सटीक उदाहरण है। तो अवलूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? धार्मिक स्नान। ये जो हम लोग नॉर्मल स्नान करते हैं वो अवलूशन नहीं कहलाता। ठीक है, इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। बिफोर एंटरिंग द इनर सैंक्टम, यानी सैंक्टम यानी गर्भगृह ऑफ द एंशिएंट टेम्पल, द प्रीस्ट्स परफॉर्म्ड देयर रिचुअल एवोल्यूशंस इन द सेक्रेड पूल, यानी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले पुजारी ने पवित्र तालाब में अपना धार्मिक स्नान संपन्न किया। ठीक है, तो सैंक्टम का मतलब होता है गर्भगृह, सेक्रेड सेक्रेड यानी होता है पवित्र। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब हम कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी, मीडियम, हार्ड। आप इसको बार बार रिवाइज करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और आप पूरे दिन में एक बार, जैसे कहीं भी जा रहे हैं, एक बार ओपन करना है और सरसरी निगाहों से देख लेना है फटाफट क्या क्या शब्द है, तो आपको याद होगा। इसीलिए हम प्रतिदिन केवल 2 ही शब्द लिए हुए हैं। आप 4 स्क्रीनशॉट करिए, आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना,
के 2 स्क्रीनशॉट हो जाएँगे, 2-2 4 हो जाएँगे। अगर आपके पास और टाइम है तो आप रूट वर्ड देख लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी देख सकते हैं, तो इसको साथ में आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। आपने स्क्रीनशॉट वो फ़ोन में ओपन किया, पूरे दिन में 4 बार देख लिया, कि क्या-क्या वॉशिंग है, बाथिंग है, क्लीनिंग है, ऐसे सरसरी निगाहों से देखते हुए फिर आपको बंद कर देना है। फिर आप कभी दोस्तों के कहीं बाहर जा रहे हो, आप बैठे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो भी एक-एक बार ऐसे करके देखेंगे। दिन में 4 बार देखेंगे तो आपको 100% ये याद होगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है? तो चलिए अब्लूशन का सारे सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं, जल्दी-जल्दी देखेंगे, है ना? वॉशिंग यानी धोना या सफाई करना, बाथिंग स्नान करना, क्लीनिंग यानी साफ-सफाई, शॉवर यानी बौछार, स्नान, सोकिंग यानी भिगोना, वाइप करना यानी पोंछना, स्क्रब यानी रगड़ कर साफ करना, रिंस यानी पानी से साफ करना, वॉश डाउन यानी पूरी धुलाई, बाथ यानी स्नान। मीडियम्स में कौन-कौन से वर्ड है? क्लींजिंग, क्लींजिंग यानी शुद्धिकरण, लाइवेशन यानी प्रक्षालन या धुलाई, लाइवेशन, रिंसिंग, रिंसिंग है ना? रिंसिंग यानी खगालना या साफ करना, डिकैंटिमिनेशन, डिकैंटिमिनेशन यानी दूषण मुक्त करना, यानी जब हम कहीं बहुत ज़्यादा दूषित कोई चीज़ है उसको उसमें से जब हम उस प्रदूषण वाली चीज़ को बाहर निकाल देंगे, है ना? उसको दूषित मुक्त करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? डिकंटेमिनेशन। सैनिटाइजेशन यानी स्वच्छता, डिटर्जेशन यानी सतह की पूरी सफाई करने को क्या डिटर्जेशन बोलते हैं। एब्लुएंट यानी साफ करने वाला पदार्थ, पर्जिंग भीतर की गंदगी बाहर निकालना, डिसइंफेक्शन यानी कीटाणु शोधन, अब्सोल्यूशन यानी पाप मुक्ति। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा, अब्सोल्यूशन। प्यूरिफिकेशन यानी पवित्रीकरण, लस्ट्रेशन यानी धार्मिक शुद्धि या शुद्धिकरण को क्या बोलते हैं? लस्ट्रेशन बोलते हैं। सैंक्टिफिकेशन यानी पवित्रीकरण यानी शुद्धिकरण, कैथारसिस यानी आत्मशुद्धि, बपटिज्म यानी दीक्षा स्नान यानी नामकरण, ये ईसाइयों में होता है। एक्सपर्गेशन यानी दोष या अशुद्धि हटाना, दोष या अशुद्धि को हटाने को क्या बोलते हैं? एक्सपर्गेशन बोलते हैं। एस्परजिस यानी पवित्र जल का छिड़काव, एस्परजिस है ना? जो पवित्र जल का छिड़काव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एस्परजिस। डेप्यूरेशन यानी अशुद्धियों को दूर करना, लो यानी धोना या नहलाना, काव्यात्मक तरीके से उस वर्ड का प्रयोग होता है। एक्सपिएशन यानी प्रायश्चित द्वारा शुद्धि, है ना? प्रायश्चित करके अगर आप किसी चीज का शुद्धि कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपिएशन। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो इजी वाले हैं आपको याद है, इसको आपको लिखने की या नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मीडियम है, मीडियम में और जो हार्ड में, इन सारे शब्दों को आप लोग लिख लीजिए और दिन में 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स देखेंगे। डर्टिंग यानी गंदा करना, सॉइलिंग यानी मैला करना, स्टैनिंग STAINING स्टैनिंग यानी दाग लगाना, मकिंग यानी कीचड़ से भरना, है ना? जब कीचड़ से किसी चीज को भरते हैं उसको क्या बोलते हैं? मकिंग बोलते हैं। स्पॉटिंग यानी धब्बे लगाना, स्मजिंग यानी धब्बा करना, स्मज होता है ना, धब्बा, स्मज। डस्टिंग यानी धूसरित करना, यानी धूल पूरा धूल धूल कर देना, है ना? डर्ट। मडिंग यानी मटमैला करना, मड यानी मिट्टी होता है तो मडिंग मतलब मटमैला। इसकी मीनिंग देखिएगा, MUDDYING है, ठीक है? स्माइटिंग यानी प्रहार से गंदा करना, ग्रीसिंग करना यानी चिकना या मैला करना, किसी चीज को मैला करने के लिए क्या ग्रीसिंग वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीडियम जो शब्द है उस यानी जो इजी नहीं है और एकदम हार्ड भी नहीं है, तो आप इसको देखिए, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, कंटेमिनेशन यानी मिलावट, और डिकंटेमिनेशन यानी दोष मुक्ति, है ना? हमने पढ़ा था सिनोनिम में। डिफाइलमेंट, DEFILEMENT, डिफाइलमेंट यानी लांछन या अशुद्धि। बीफाउलिंग या गंदा या बदबूदार बनाना, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? बीफाउलिंग। सलियर, सलियर यानी छवि या वस्तु को धूमिल करना, सलियर, SULLIER, सलियर। बिसमिर्चिंग, बिसमिर्चिंग यानी कीचड़ उछालना, है ना? या मैला करने को क्या बोलते हैं? बिसमिर्चिंग। टैंटिंग यानी कलंकित या दूषित करना, कलंकित करना या दूषित करने को क्या बोलते हैं?
टैंटिंग, TAING। फाउलिंग यानी नियम विरुद्ध गंदा काम, डिफाउलिंग यानी सही काम, नियम के ससंगत काम, और फाउलिंग यानी नियम विरुद्ध गंदा काम। स्मीयरिंग यानी पोतना यानी लेपना, किसी चीज को कहीं पे कुछ गंदा पोतना लेपना क्या बोलते हैं, स्मीयरिंग। करप्टिंग यानी भ्रष्ट या दूषित करना। हार्ड वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, डिफाइनमेंट, डिफाइनमेंट यानी अपवित्र करना यानी अशुद्ध करना। डिसिक्रेशन, यहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है, इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण या अनादर। डेसिफिकेशन नहीं, डिसिक्रेशन है ना, डिसिक्रेशन। प्राफेस प्राफेनेशन, ये प्रोफेनेशन, ये प्रोनाउन यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है गड़बड़ हो गया। हाँ, प्रोफेनेशन, प्रोफेनेशन यानी पवित्र वस्तु को भ्रष्ट करना। किसी भी पवित्र चीज को खराब करने को क्या बोलते हैं, प्रोफेनेशन बोलते हैं। एडल्टरेशन करना यानी मिलावट करना, किसी भी चीज में कुछ हम मिलावट करते हैं उसको क्या करते हैं, एडल्टरेशन बोलते हैं। विसिएशन यानी भ्रष्ट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैक्यूलेशन यानी दाग या धब्बा लगाना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन्फेक्टिंग यानी संक्रमित करना। इम्प्यूरिफिकेशन यानी अशुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण, इम्प्यूरिफिकेशन यानी अशुद्धिकरण। डिबेसमेंट यानी मूल्य या शुद्धता में गिरावट, डिबेसमेंट यानी शुद्ध, जो उसका जो शुद्धता है उसमें जो गिरावट हो जाती है, यानी वो दूषित हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिबेसमेंट। परवर्जन, परवर्जन यानी विकृति यानी शुद्धता को बिगाड़ना, इसको क्या बोलते हैं, परवर्जन। PERVERSION, ठीक। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आप उसको नोट कर लीजिए, जो आपने पहली बार देखा है, और जो आपने बार बार देखा है आपको याद है, उसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। वॉश वंस हैंड ऑफ, इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, यानी किसी जिम्मेदारी या बात से अपना पल्ला झाड़ लेना, इसको क्या कहते हैं, वॉश वंस हैंड ऑफ, है ना। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी बीइंग क्लीन इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड गुडनेस, यानी स्वच्छता भक्ति के समान पूजनीय है, इसको क्या बोला जाता है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कम क्लीन। इसका इंग्लिश मीनिंग है टू कन्फेस कंप्लीटली एंड टू एंड बी ऑनेस्ट, यानी पूरी सच्चाई बयां कर देना या जुर्म कबूल कर लेने को क्या बोला जाता है, कम क्लीन। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, सो अ क्लीन पेयर, क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू रन अवे वेरी फास्ट फ्रॉम सिचुएशन, यानी रफू चक्कर हो जाना यानी भाग जाना, किसी किसी सिचुएशन से भाग जाने को क्या बोला जाता है, सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, है ना। वॉश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, यानी टू डिस्कस प्राइवेट डिस्प्यूट्स और स्कैंडल्स ओपनली, यानी क्या, योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, है ना। पब्लिक में किसी चीज को, अपने निजी झगड़े को या गुप्त बातों को सरेआम तमाशा बनाने को क्या बोला जाता है, वॉश योर डर्टी लिनेन, लिनेन इन पब्लिक, ठीक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेते हैं। द सेरेमोनियल वॉशिंग अप अ पार्ट ऑफ द बॉडी और सेक्रेड वेसल, इसको क्या बोला जाता है, धार्मिक स्नान या वुजू को एब्लूशन बोला जाता है। टू ऑफिशियली मेक समथिंग होली और सेपरेट इट एज सेक्रेड, यानी पवित्र घोषित करना, किसी भी जगह को पवित्र घोषित करना यानी प्राण प्रतिष्ठा करने को क्या बोलते हैं, कंसीक्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसीक्रेट बोलते हैं। सेरेमोनियल इमर्जन इन वाटर और एप्लीकेशन ऑफ वाटर एज एन इनिशिएटरी राइट और सैक्रेमेंट ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, यानी ईसाई दीक्षा स्नान को क्या बोला जाता है, यानी जो ईसाई संप्रदाय है उसमें जो प्रयोग किया जाता है, जो शुद्धिकरण होता है उसको क्या कहा जाता है, बैप्टिज्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बैप्टिज्म। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ईसाई दीक्षा स्नान, बैप्टिज्म। रिलीज फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशन और पनिशमेंट, ऑब्लिगेशन, गिल्ट और पनिशमेंट, यानी फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ सिन, यानी पाप मुक्ति, दोष मुक्ति जो जिसको किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूशन, क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूशन बोलता है। द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग स्पिरिचुअली प्योर बाय सैक्रिफाइस और रिचुअल्स, अनुष्ठानिक शुद्धिकरण को क्या बोलता है, बोला जाता है लस्ट्रेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लस्ट्रेशन। एक्टिंग और स्पीकिंग सैक्रिलीजियसली
अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, यानी इस निंदा यानी पवित्र चीजों का अपमान करने को क्या बोला जाता है? ब्लास्फेमी। आप अगर धुरंधर मूवी देखे होंगे तो उसमें क्या किया जाता है? ब्लास्फेमी का आरोप लगाया देता है कि इसने कुरान का जो है अपमान किया, तो लोग क्या करते हैं वहां पे उसको जला देते हैं जिंदा। तो ब्लास्फेमी क्या होता है? इस निंदा यानी पवित्र चीजों का अपमान करना, उसको क्या बोला जाता है? ब्लास्फेमी कहा जाता है। अच्छा, इसके रूट वर्ड्स देख लेते हैं। लट, लेव या लू। तो यानी इसका मतलब जो होता है, जहाँ जहाँ पे टू वॉश और पोर वाटर यानी धोना या फिर पानी डालना, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देखिए। लेवेट्री यानी अ रूम और बिल्डिंग विथ टॉयलेट एंड वॉशरूम, यानी हाथ मुंह धोने या फ्रेश होने वाला जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं? लेवेट्री। ये LAVATURY, यहाँ लेव शब्द का रूट वर्ड का प्रयोग है। डेल्यूज, है ना? ल्यू, LU, है ना? DELUG, डेल्यूज यानी प्रीफिक्स डी यानी डाउन या अवे, और लू यानी धोना या पानी डालना। तो अ सीवियर फ्लड और हैवी डाउनपोर ऑफ वाटर यानी बाढ़ या मूसलाधार बारिश को क्या बोला जाता है? डेल्यूज बोला जाता है। डाइल्यूट, इसमें प्रीफिक्स यूज हुआ है डाई, यानी डाई का मतलब होता है अपार, और लूट यानी हो गया धोना या पानी डालना। तो टू मेक अ लिक्विड थिनर और वीकर बाय एडिंग वाटर, तो यानी पानी मिलाकर पतला या हल्का करना, तो उसको क्या बोला जाता है? डाइल्यूट कर बोला जाता है। कंसंट्रेटेड यानी गाढ़ा करना होता है, यानी मोटा करना होता है, और डाइल्यूट मतलब होता है हल्का करना यानी पतला करना। एल्यूवियल, इसमें LU रूट वर्ड का प्रयोग हुआ था ना, लू। एल्यूवियल यानी सॉयल और सेडिमेंट्स डिपोजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, यानी बहते हुए पानी के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? एलुवियल बोला जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो है कि आज इस सीरीज का डे 2 था, और ये हमारा दूसरा वीडियो समाप्त हुआ। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिवाइज करिए। जैसे कल हम अपना अगला जब वीडियो डालेंगे तो आपको ये पुराने वीडियो को 5 मिनट लगेगा, उसको आज ही या फिर कल सुबह एक बार रिवाइज करेंगे। जब आप जितना जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे आपको रिवीजन में उतना ही कम टाइम लगेगा, और आपका रिटेंशन भी बहुत ज्यादा रहेगा, आप चीजों को जल्दी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज का समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो पे लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पे कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।